आज सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी में कोई अगर है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम देख लिया आपने, बलिया से लेकर के लखनऊ तक सफाया होना निश्चित है, और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है। तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। कोई जमीन खरीदनी और जब बेचनी होती है तो वो देख करके आते हैं मौके पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब हवाई जहाज लेकर के कुशीनगर का एयरपोर्ट देखने गए थे, वो भी जल्दी बिक जाएगा। आप एक काम करिए पत्रकार साथी, केवल ये लिख दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर का एयरपोर्ट बना था उसमें पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट में इतना इतना पैसा दिया गया था, समाजवादी पार्टी की वजह से वो एयरपोर्ट बना। और देखो कल हमें ही आपकी जमानत में जाना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी में कोई अगर है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आज सबसे ज्यादा संकट खेती पर है, और मुझे खुशी है इस बात की कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता है। जो फसल आज खड़ी है खेतों में, उस फसल के खरीदने का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धान कटने लगा है, धान बाजार में जाने लगा है, लेकिन सरकार ने खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया। मजबूरी में कई जगह घटनाएं ऐसी हो रही जहां पर किसानों को धान में आग लगानी पड़ रही है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा पहाड़ा याद दिलाना चाहती जनता को कि हर दिन 35 पैसा कीमत बढ़ा देती है। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो यह है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है, और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इसलिए इस मौके पर जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और जो महंगाई का आपने बताया, इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग, और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहां जा रहा है? किसान डीजल खरीद रहा है, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, और आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। इसलिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। साल हुआ, बाढ़ का समय जो आया, अखिलेश जी बाहर नहीं आए, वो अपनी विदेश यात्राओं का ब्यौरा दें, वो विदेश यात्राएं करते रहे, जनता के बीच में नहीं थे, जाति क्वारंटीन है अभी तक, अब क्वारंटीन से बाहर निकले हैं, इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। पूरा भाषण हो गया कि नहीं हो गया अभी? तो आप पूछते रहना, हम बताते रहेंगे। एक मिनट। कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी, हमने अपने स्तर से भी मदद की है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया, बेबसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना,
लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां पर इतने अनाथ लोग गरीब छोड़ दिए हों सरकार ने। और जितनी भी जाने गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से जो लोगों की, गरीबों की जान गई है। और किसने वो तस्वीरें नहीं देखी? वो तस्वीरें गंगा के किनारे की, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कन्नौज हो। वो तस्वीरें जो देखी, लाशें ऐसी पड़ी थी। आखिरकार उन कौन जिम्मेदार था उनके लिए? और आप तो पत्रकार साथी हैं, जब यहां पर दाह संस्कार होता था, लोग देख न लें, आप तस्वीर न खींच लें, तो वो सरकार बताओ कौन सी सरकार थी जिसने टीन शेड लगाई थी? सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में भी देखा होगा कितनी जानें गई हैं। लोग नंबर लगा करके अपने घर परिवार के लोगों का दाह संस्कार का इंतजार करते रहे। जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे घंटे लोगों का इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। किसान अपना हक मांगने निकले थे, उन्हें गाड़ी के टायर से कुचल दिया और फिर कानून को कुचलने का काम कर रहे थे टायरों से। किसने नहीं देखा वो तस्वीर है कि किसने लोगों को उकसाया? और फिर कौन उम्मीद करेगा कि जब एक मंच पर इतने लोग बैठे हों तो क्या न्याय मिलेगा? लेकिन किसान ने भी ठाना है इस बार, दिल्ली के किनारे से लेकर के उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर तक किसान ने भी संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। कितनी भी राजनीतिक समीकरण बना लें, कितनी भी राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। और जिन्होंने दंगा कराया वो तो सत्ता में बैठे, ये बोलोगे नहीं आप? जिन्होंने दंगा कराया, नहीं आप बताइए, जिन्होंने दंगा कराया, और मेरी भाषण पढ़ना आप सदन का, जिन्होंने दंगा कराया वही मंच पे बैठे। अरे आपको सोचना चाहिए, लखीमपुर में जिस गृह राज्य मंत्री ने ये कहा हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। क्या तेजिंदर बिर्क पर नहीं चढ़ाना चाहते थे? तेजिंदर बिर्क समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं। तो जब एक मंच पे सब बैठ जाएंगे तो क्या जनता सब देख रही है, और जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हम आप क्या बात पहुंचाएं, लेकिन जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। और आप जो आदरणीय हरिंदर मलिक जी आए हैं, उधर तो आपने देख ही लिया मऊ का कार्यक्रम, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम देख लिया आपने। बलिया से लेकर के लखनऊ तक सफाया होना निश्चित है, और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है। तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। तो आपको तकलीफ नजर नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की? अध्यक्ष जी, एक सवाल है। अध्यक्ष जी सवाल है कि आपकी पार्टी में कांग्रेस के कई बड़े नेता आज हरीश जी आ गए हैं, प्रियंका गांधी। और ये तो आप नया गाना भी सुने होंगे ना स्टेज पर, जो गाना बजा, कमाल है बीजेपी का। बीजेपी से अच्छा कोई है ही नहीं, नकल इतनी कर रहे हैं। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना। हमें तो दुख ये है कि पंकज मलेकर वापस जाए मुख्यमंत्री का, कहीं नाम नहीं बदल दे इनका। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना। और अभी मैं, कोई मुझे बताया कि जो गाना नया बना है वो भी नकल कर ली। और किसकी नकल की? गाने की। हमारा सबसे प्रिय गाना जो था, काम बोलता है। और नहीं मानते आप, दोनों गाने सुन लेना, अगर आपको न नजर आए कि वो भी गाना नकल कर लिया, बताओ इन पे अपना क्या है? सर अच्छी कैसे हुई जब नकल कर रहे थे? इन पे है क्या अपना? बताएं कुछ।
क्या वो स्टेडियम इनका है? वो एयरपोर्ट इनका है? मैं तो कहूंगा बड़ी हिम्मत जुटाई आपने, कम से कम ये लिख दो कि समाजवादी सरकार ने उस एयरपोर्ट के लिए बजट कितना दिया था और किसकी योजना थी, किसकी प्लानिंग थी, जिसकी वजह से कुशीनगर को वो एयरपोर्ट मिला है। बात इतनी सी है, जब कोई जमीन, हमारे सब गरीब किसान सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, और किसान भाई एकदम समझते हैं, कोई जमीन खरीदनी और जब बेचनी होती है तो वो देख करके आते हैं मौके पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब हवाई जहाज लेकर के कुशीनगर का एयरपोर्ट देखने गए थे, वो भी जल्दी बिक जाएगा। देखिए एक सवाल है कि आपकी पार्टी में कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं, आज अजीत जी का है, कांग्रेस की महासचिव कह रही है कि जो कायर है कांग्रेस के वो आपके पास आ रहे हैं, ऐसा हो गया। ये बहादुर लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं, और ये बीजेपी को टकरा रहे हैं। हम सब लोग समझ लो बीजेपी से टकरा रहे हैं। आप सच लिख दोगे तो अस्पताल में चले जाओगे, जेल भी जा सकते हो। आप एक काम करिए पत्रकार साथी, केवल ये लिख दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर का एयरपोर्ट बना था, उसमें पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट में इतना इतना पैसा दिया गया था, समाजवादी पार्टी की वजह से वो एयरपोर्ट बना है। और देखो कल हमें ही आपकी जमानत में जाना पड़ेगा। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी नहीं है, ये बात आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। और मैं तो आपसे कहूंगा कि अगली बार उनसे ये पूछिएगा कि जो एक्सप्रेसवे का इंडियन रोड कांग्रेस से जो मानक था वो 12 मीटर था। जो इनिशियली डिजाइन हुआ था एक्सप्रेसवे, जो अलाइनमेंट एक्सप्रेसवे का था, वो 12 मीटर का था, इसीलिए 120 मीटर उसको लिया गया था, लैंड एक्विजिशन की गई थी। लैंड एक्विजिशन का बजट और किसानों से जमीन लेने का करार पूरा समाजवादी सरकार में हुआ। जब टेंडर हो गया और क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था, और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने की वजह से एलओआई इशू नहीं कर सकती थी सरकार, तो उसके लिए परमिशन मांगी गई कि हम एलओआई इशू करना चाहते हैं। एलओआई इशू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डिले किया और एलओआई समय पर नहीं होने दी, जिसकी वजह से हम एलओआई इशू नहीं कर पाए। और एलओआई इशू कर देते तो दूसरी बात कहते वो लोग। तो एलओआई इसलिए नहीं इशू की क्योंकि मैं जानता था और मुझे उस समय लग रहा था कि समाजवादी सरकार बन जाएगी तो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार होगा। और एलओआई जब नहीं इशू हुई, उसके बाद इन्होंने टेंडर कैंसिल किया। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थे उनको कम किया, अपने जो खास लोग हैं ठेकेदार उनको एडजस्ट किया, और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों पे आरोप ये लगवाया कि महंगा बना रहे थे। आप लोगों के माध्यम से ये आरोप लगवाया कि हम महंगा बना रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि देश की सबसे अच्छी कंपनियों को इन्होंने बाहर कर दिया। सरदार पटेल जी की जिन्होंने प्रतिमा बनाई, और जो भगवान राम मंदिर बना रहे हैं उस कंपनी से एक्सप्रेसवे बना रहे थे। आप बाबा मुख्यमंत्री जी से पूछना कि आपने उस कंपनी को क्यों बाहर किया। जो कंपनी भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है उस कंपनी को आपने क्यों बाहर किया एक्सप्रेसवे से? इसका जवाब है सरकार के पास क्या? और वो कंपनी जो देश की सबसे अच्छी है कंस्ट्रक्शन कंपनी एफकॉन्स शाहबूजी पालन जी, उसको क्यों बाहर किया? एनसीसी जिन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ा स्मारक बनाया वो क्यों बाहर किया? क्या बातें सब खुलवाना चाहते हो आप यहीं पर? और फिर मैं तो आपसे कहूंगा, क्या बीजेपी के मेयर के भाई को टेंडर नहीं दिया बीजेपी ने? क्या बीजेपी के सहयोगी साथियों को टेंडर नहीं दिया पूर्वांचल को? वो इसलिए पूर्वांचल खराब हो गया है एक्सप्रेसवे। मैं जब भी चला हूं मुझे दुख होता है कि पूर्वांचल के इलाके को सड़क खराब मिली है। मैं अपनी सड़क से भी अच्छी सड़क बनाना चाहता था पूर्वांचल के लोगों को, क्योंकि वहां गरीबी है, बेरोजगारी है, और कम से कम ये प्रगति और खुशहाली का एक्सप्रेसवे बन जाता। और मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूं कि जितनी रफ्तार बढ़ा दोगे उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और इसीलिए समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया था। स्पेसिफिकेशंस, अलाइनमेंट किसने खराब किया? आप कभी नहीं लिखोगे वो बात कभी नहीं लिखी जाएगी।
आप सरकार ला तो फिर बताएंगे एक्सप्रेसवे कैसे बनता है। और मैं आपको कह रहा हूं, जहां से ये वेस्टर्न यूपी के लोग आते हैं हमारे, आज बलिया के लोग, गाजीपुर के लोग, जिन्हें 8 और 10 घंटा लगता था, आज 4 घंटे में यहां पहुंच जाते हैं। आने वाले समय में वेस्टर्न यूपी के लोग, जो आप लोग आते हैं जहां से चल करके, जब कैराना का चुनाव में जीता था उस समय मैंने कहा था कि वहां के लोगों को 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए लखनऊ आने के लिए। अगर एक्सप्रेसवे बनाना होगा तो वेस्टर्न यूपी को जोड़ने के लिए लखनऊ से सीधा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जिससे वहां के लोग भी 5 घंटे में लखनऊ आ सकें।